नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण कुटुंब में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, लोगों का जीवन कैसा व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, सब श्री कृष्ण ने महाभारत के उस काल में ही बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम महाभारत के ऐसे प्रसंग के बारे में आपको बताएंगे जिससे आज का मानव बहुत कुछ सीख सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव महाभारत जीत कर आए तो पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि हे माधव, अब तो यह द्वापर युग का अंत चल रहा है और कलयुग का प्रारंभ जल्द ही होने वाला है। तो हे गोविंद, हमें बताएं कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो भी कुछ वहाँ देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वह भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी, ऐसे ही लोगों का राज होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी पुत्र साधु बने तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और परमात्मा की अमानत यह आत्मा है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा मांस
खाएंगे, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। जय गणेशाय नमः।